चलिए आज से क्लास चालू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। मैंने इसके पहले आपको ग्रामर में पूरा टेंस एक्टिव पैसिव समाप्त कर दिया है। ये मेरा अगला चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक ना। इसको रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, क्या खास बातें इस चैप्टर की हैं, क्या मुख्य बातें हैं। थोड़ा सा आज स्टार्ट मैं कर रहा हूँ क्लास, तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। या पहले इनडायरेक्ट को पहले डायरेक्ट को हम देखेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट क्या चीज़ है इसको मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ आज। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राकेश डस्ट क्राउन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, एक वाक्य है डायरेक्ट में लिखा हुआ है, इसका इनडायरेक्ट भी बना है। इसको पहले हम देख रहे हैं कि कैसे क्या है। आप लोग देख पा रहे हैं, रमेश सेज विजय विल बाई अ स्कूटर। रमेश कहता है, उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कामा लगा है, उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगा है। विजय विल बाई अ स्कूटर, विजय एक स्कूटर खरीदेगा, ठीक ना। रमेश सेज विजय विल बाई अ स्कूटर, विजय एक स्कूटर खरीदेगा, ठीक ना। ये आपका है डायरेक्ट, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इसका अगर इनडायरेक्ट बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया है रमेश सेज दैट, रमेश कहता है कि विजय विल बाई अ स्कूटर, विजय एक स्कूटर खरीदेगा, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो डायरेक्ट स्पीच है उसी की बात को थोड़ा सा घुमा करके कहा गया इनडायरेक्ट स्पीच में। न तो कोई अर्थ में चेंजिंग है ना, और न तो और कोई ज्यादा अन्य चेंजिंग है, लेकिन चेंजिंग हुआ है ना। अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन चेंजिंग हुआ है। वो क्या क्या चेंजिंग है, चलिए देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कामा लगा है और इन्वर्टेड कामा लगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है, न तो कामा है न तो इन्वर्टेड कामा है, बल्कि यहाँ पे दैट का प्रयोग कर दिया गया है ना। तो हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा हट रहा है, तो यहाँ पे इसके बदले में दैट का प्रयोग हो जा रहा है। पहला चेंजिंग हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक चेंजिंग और आप लोगों को समझ में नहीं ज्यादा आ रहा होगा। ये विजय जो है कैपिटल लेटर से है, ये विजय जो है कैपिटल लेटर से है, लेकिन इनडायरेक्ट में ए जो है स्मॉल लेटर हो जाता है, ठीक ना। उसके अलावा टेंस में भी परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे टेंस में कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं है, बाकी चीज ऐसे है। यहाँ भी इन्वर्टेड कामा हटा करके केवल कॉमा दिया है, ठीक है। तो कुछ कॉमन चीजें आप लोगों को समझ में आई। आगे थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक ना। तो जो एक्टिव वॉइस आपका है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला वाक्य आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो वाक्य है इतना छोटा सा ही है ना। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है और यह इन्वर्टेड कामा के बाहर है। तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का वाक्य है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये आपको बार बार यूज सुनने को मिलेगा ये वर्ड, जब तक मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब कामा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले वाक्य को कहते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के जो अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य को कहते हैं। यानी इन्वर्टेड कामा के जो अंदर है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और कामा के बाहर जो है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। इतना तो क्लियर हो गया। हमने क्या क्या सीखा, डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसी की बात को थोड़ा सा घुमा के कह देना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, है ना, जो कॉमन परिवर्तन है वो क्या है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ पे इसके बदले में दैट लग जाता है और टेंस में मामूली चेंजिंग करते हैं। तो
ये दैट क्या है, इसको थोड़ा नीचे देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक ना। कॉमन रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, ठीक ना। कॉमन रूल्स मतलब सामान्य नियम, कॉमन रूल्स माने सामान्य नियम फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो सामान्य रूल है कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, सामने में लिखा हूं, डायरेक्ट राम सेड आई एम वेरी बिजी टूडे, राम सेड आई एम वेरी बिजी टूडे, राम कहा, राम ने कहा आई एम वेरी बिजी टूडे, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आज मैं क्या हूं, बहुत व्यस्त हूं। ये जो है कहा गया है डायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच में कहा गया है कि राम जो है क्या है, आज बहुत बिजी है। जब इसका इनडायरेक्ट बन रहा है तो इसमें देख पा रहे हैं आप लोग, पहले बात तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के यहाँ दैट लगा है, ठीक ना। कामा इन्वर्टेड कामा को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और यहाँ पे दैट लगा दिया है कंजंक्शन, अर्थात इसको एक क्या है, एक कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन माने संयुक्त या संयोजक, कंजंक्शन का मतलब संयोजक, ये जोड़ने का काम करता है। यहाँ से जैसे ये हटता है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है, दैट का, तो ये संयोजक के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आई की जगह पे ही हो गया है ना, और आई एम की जगह पे वाज का प्रयोग कर दिया गया है, परिवर्तन किया गया कि नहीं। वेरी बिजी दैट डे, यहाँ पे टूडे की जगह पे दैट डे। एक कुछ परिवर्तन है जो आप लोगों को देखना है। ये जो सर्किल मैं कर रहा हूं ये परिवर्तित हुआ है, जो डायरेक्ट है वह इनडायरेक्ट में बदल दिया गया। एक क्या परिवर्तन है, यही आपको क्या करना है, समझना है। देखिए पहला रूल है, इनडायरेक्ट स्पीच के पूर्व, इनडायरेक्ट स्पीच के पूर्व दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपका, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट नहीं, यहाँ पे रिपोर्टेड होना चाहिए था, ठीक ना। ये जो रिपोर्टेड स्पीच आपका है, यहाँ पर जो है रिपोर्टेड स्पीच के पहले ही कंजंक्शन दैट का प्रयोग हुआ, कंजंक्शन दैट का प्रयोग है। तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया, इसको दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया गया। दूसरा रूल देखिए, प्रोनाउन, ये आपका जो है क्या है, ये प्रोनाउन है। नाउन के बदले, नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज होता है उसी क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे जो है आई, जो प्रोनाउन आई है, आई को ही में बदला गया है। आई को किस में बदल दिया गया, ही में बदला गया। तो यहाँ पे आप खाली जानिए कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है, आगे मैं बताऊंगा कि परिवर्तन क्यों हुआ है। अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए कि क्या क्या परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, खाली आप इसको समझिए आज, है ना। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, या अभी ये समाप्त होने दीजिए, मैं बताऊंगा कि परिवर्तन क्यों हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग देख पा रहे हैं, पहला जो परिवर्तन है वो तो दैट यहाँ लगा दिया गया है, कामा नॉन कामा हटा करके। क्यों लगाया गया, इसको जोड़ने के लिए। उसके बाद दूसरा परिवर्तन है, आई की जगह पे ही का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक ना। तीसरा परिवर्तन है, आई एम जो है, आई एम को वाज में बदल दिया गया है। आई एम को किस में बदल दिया गया है, वाज में। आई को ही में और आई एम को वाज में बदला गया है। और एडवर्ब जो आपका है यहाँ पर, ए एडवर्ब के रूप में जो है टुडे, इसको क्या है भाई, टुडे है, टुडे होना चाहिए ना, यहाँ पे टुडे है, यहाँ पे टुडे लिख लीजिए। टुडे, टुडे को दैट डे में बदला गया। ये जो टुडे है यहाँ पे किस में बदल दिया गया है, दैट डे में बदला गया है। तो ये सब कुछ कॉमन परिवर्तन है जो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंजिंग लानी होगी। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या सीखा, पहला डायरेक्ट के ही बात को, अर्थ को थोड़ा सा अपने भाषा में कह देना ही इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक ना। कामा इनवर्टेड कामा को हटा के कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। ये जो कैपिटल लेटर होता है इनडायरेक्ट में, जब
डायरेक्ट स्पीच में जो कैपिटल लेटर होता है, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो स्मॉल लेटर से हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? और कामा नोट कामा को हटा देते हैं। उसके बाद जो है आपने सीखा कि हमको ए प्रोनाउन में परिवर्तन करना होता है, इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, टेंस में अर्थात क्रिया में परिवर्तन करना होता है, तथा जो एडवर्ब है उसमें भी परिवर्तन करना होता है। तो ये कुछ कॉमन रूल है जो आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में खाली आपको ये देखना था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या परिवर्तन लाया जाता है। कल मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कितने जो है सेंटेंस होते हैं, कितने सेंटेंस होते हैं, और जो सेंटेंस होते हैं तो उसमें ये जो आपका कंजंक्शन है ये दैट केवल सब में नहीं लगता है, दैट के स्थान पे इफ या वेदर लगाते हैं। ठीक है, टू का परिवर्तन होता है, एक कंजंक्शन भी बदलता रहेगा। उसके अलावा ए टेंस में क्या परिवर्तन होता है, प्रोनाउन में किसके अनुसार परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा। उसके अलावा जितने भी सेंटेंस है, जैसे असर्टिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, इम्परेटिव हुआ, ठीक ना, उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी हुआ, ये सारे वाक्य के अंतर्गत, सेंटेंस के अंतर्गत हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो आज एक कॉमन परिवर्तन था, आप लोगों ने इसको देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग इसको लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।